6.5 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए ना, इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 के। इसके पहले वाले जस्ट आप लेक्चर्स में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके हैं, तो इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला और बहुत ही ईजी मेथड होगा, फटाफट आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। बच्चों ध्यान देके आप बने रहेंगे, तो साथ ही साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे हम। तो ये तो रहे आपके क्वेश्चंस विद फिगर। कहते क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन के बाद हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐड तो कर लेते हैं ना सॉल्यूशंस। इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे बच्चों कि ये है क्वेश्चन नंबर 8 में डबल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट प्रूव करके हमें सेकंड प्रूव करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इन फिगर 6.54 ये 6 पॉइंट, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि 6 पॉइंट्स के बाद आफ्टर दैट दो संख्याओं में कभी संख्या पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ 1 करके हम पढ़ेंगे। ये नहीं 6.54 कभी नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। 6.54 कुछ भी है एंड सो ऑन, तो ये ध्यान रखिएगा। O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC एक इंटीरियर ट्राइंगल है जिसमें O पॉइंट हमारा इंटीरियर है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, जिस पे OD परपेंडिकुलर, और ये ध्यान रखिएगा ये हमारा चिन्ह परपेंडिकुलर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर का। ओके, पहले भी आपको जस्ट बताया जा चुका है। OD परपेंडिकुलर BC पॉइंट पर हमारा D क्या है, OD परपेंडिकुलर है। वो तो ऑलरेडी हम इसमें रख दिए हैं, तो OD से हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो OD परपेंडिकुलर BC एंड OE परपेंडिकुलर AC पर परपेंडिकुलर OE एंड OF परपेंडिकुलर AB पे परपेंडिकुलर OF। यहाँ तक समझ में आ गया। सो दैट दिखाना क्या है, चलिए देख लेते हैं। वो भी OA स्क्वायर प्लस OB प्लस OC माइनस OD माइनस OE माइनस OF इक्वल टू AF प्लस BD प्लस CE इसका स्क्वायर। सब कुछ में स्क्वायर है तो बने रहेंगे, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस के। नाउ बात क्या करते हैं, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं, हम मिला देते हैं OB को OA एंड OC, ये सबसे पहले करते हैं। तो लिखते क्या हैं, ज्वाइन। ये हम ध्यान रखिएगा बच्चों, फर्स्ट वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट सेकंड आता है ना, कि पहले सेकंड आता है, पहले तो फर्स्ट ही आता है। तो ज्वाइन OA OB एंड OC। OA OB एंड OC को हमने मिला दिया। अब क्या करते हैं, जब मिला दिए हैं तो परपेंडिकुलर किस पे दिया गया है, OA OB OC। तो लिखते क्या हैं, ऑल फॉलोइंग स्टेप्स यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस, अगर पाइथागोरस लेक्चर ना पढ़े हो तो 6.8 में वो लेक्चर पाइथागोरस जस्ट थ्योरम है, तो आप जाके उस पर सर्च बार में सर्च कीजिए और फटाफट पढ़ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम है, कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस तो पक्का ही पक्का आने वाले हैं। तो ऑल फॉलोइंग स्टेप्स यूजिंग बाय, जो भी हम नीचे फॉलोइंग टॉपिक को करने जा रहे हैं उसमें सभी आपको करना क्या होगा बच्चों, कि पाइथागोरस यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेते क्या है, AO को ज्वाइन किए हैं OB एंड OC, तो ऐसे ऐसे हम लेते हैं। सबसे पहले हम AFO लेंगे, BDO लेंगे एंड CEO। तो लेंगे क्या, OF। तो इन ट्राइंगल AFO में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाते हैं हम, AO। ओके, तो AO स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमें ये लाना OA OB OC, तो हम करते क्या है OA। आपको ना समझ में आया तो हम OA ही मान ले रहे हैं। OA स्क्वायर इक्वल टू हम जब करेंगे वो क्या आ जाएगा, AF प्लस OF। ये फर्स्ट हो गया, समझ में आया। नाउ इन ट्राइंगल सेकेंड मेथड है, इन ट्राइंगल BDO। ट्राइंगल BDO में क्या करते हैं, BDO साहब, क्या बात है, DOC साहब। अगर BDO है गया एक पोस्ट, कितनी ऊंची पदवी होती है, DOC साहब कर दिया, मजाक में कर लिया तो कहते हैं। तो ऑलरेडी होगा क्या BDO में, तो हम करेंगे क्या, OD, जैसे सेम प्रोसेस OA किए थे, OD। कैसे, हम अभी तो ये किए थे क्योंकि हमें OB OC ले आना है, सॉरी OB करेंगे, OD नहीं, OB स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। BD स्क्वायर क्यों,
क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स स्क्वायर। जब हाइपोटेनियस ये कंडीशंस हो गई ओ बी, तो बी डी आपके परपेंडिकुलर मान लीजिए, बेस मान लीजिए, बचता क्या है ओ डी। तो यही कि दोनों कंडीशंस आप पाइथागोरस इसलिए कर रहे हैं, जाके तुरंत फटाफट पढ़ लीजिए अगर कोई भी जिससे प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ये सेकंड हो गया। नाउ थर्ड हम क्या लेते हैं कि समझ में आ रहा है, हम फर्स्ट वाला तो ए एफ ओ ले लिए, सेकंड ले लिए, अब थर्ड वाला लेते हैं ओ सी ई। इन ट्राइंगल ओ सी ई, कहने का मतलब सी ई ओ में करते हैं, तो ओ सी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। यही तो मेथड होगा। ये हो गया नाउ थर्ड पॉइंट। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे सबसे पहले ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई सी प्लस ओ ई, इतना हो गया। अब एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नाउ स्टेप, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन आगे के क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडिंग करते हैं, तो बने रहेंगे आप साथ साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहने वाला है आपके लिए। तो अभी तो हम ये रिमूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें तो ये ऐड करना होगा। नाउ एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर आप फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड भी कर सकते हैं। एडिंग का मतलब ये होता है कि ज्वाइनिंग, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट। ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा लेफ्ट में राइट, राइट में लेफ्ट। ये अगर करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग मेथड है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। लेफ्ट टू लेफ्ट ओ ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट में ओ बी है प्लस नेक्स्ट में ओ सी है। ओके, ऐड कर लिए। अब फर्स्ट वाले स्टेप में ए एफ प्लस ओ एफ है, ए एफ प्लस ओ एफ। नेक्स्ट में बी डी प्लस ओ डी। फिर थर्ड वाले पॉइंट में सी ई प्लस ओ ई, सी ई प्लस ओ ई। कुछ मिल रहा है आपको, करना क्या है, आफ्टर दैट इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। लेफ्ट साइड में ओ ई ओ बी ओ सी, यहाँ तक तो हमें कंफर्म हो गया। आगे क्या करना, माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ। अगर हम इस पॉइंट को माइनस ओ डी, ये रहा माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, तो इस राइट साइड में प्लस है। जब ये साइड चेंज करती हैं तो जो माइनस या फिर प्लस की मार्किंग होती है वो भी चेंज होता है। राइट साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि आपके ये प्रूफ की कंडीशंस आ चुकी है। प्रूफ की कंडीशंस जब आगे देखते हैं कि आगे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट सेम प्रोसेस, लेफ्ट साइड पहले ले लेते हैं ओ बी प्लस ओ सी। यहाँ तक तो हो चुका, माइनस ओ डी माइनस ओ ई, ये कर लेते हैं माइनस ओ डी माइनस ओ ई, क्योंकि राइट साइड है, लेफ्ट साइड में माइनस हो गया ओ एफ। बचता क्या है, इक्वल टू ए एफ बचा सी बी डी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ बी डी सी, ए एफ बी डी सी ई। तो कुछ लग रहा है, यानी कि कंडीशंस आपकी हैंस प्रूफ की कंडीशंस हो चुकी है। तो यहाँ पे लिख क्या देंगे, हैंस। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा बस अब माइंड लगाएंगे आपको फटाफट, क्योंकि पाइथागोरस वेरी सिंपली होता है। ऐसे ही रिलेटेड आपको ट्राइंगल्स के जस्ट बाद कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी मेथड, बच्चे कहते हैं हम नहीं बहुत ज़्यादा आपको हार्ड कभी नहीं, सबसे ईजी मेथड, सबसे ईजी आपका पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो चलिए बने रहेंगे, आपको साथ साथ सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ तक समझ में ना आ गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ तक रिमूव करेंगे, फिर आगे के पॉइंट्स में हम लगाते क्या हैं। यहाँ तक आपका रिमूव हो गया। अब हम नाउ सेकंड मेथड पे देख लेते हैं। सेकंड मेथड आपका कह क्या रहा है। ओके, सेकंड मेथड यानी कि ये वाला क्वेश्चन सेकंड सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए एफ इक्वल टू बी डी प्लस सी ई। वी नो दैट, हमें करते क्या हैं, वी नो दैट, हमें लिखते क्या हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से आपको पता है क्या कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता था, हम इक्वेशन बना लिए थे। हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाला क्या था, सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, यही था ना, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ
एफ स्क्वायर, ये फर्स्ट था एंड सेकंड ओ बी था, थर्ड ओ सी था, यही तो था ना, सॉरी हम भूल गए, रिमूव कर दिए। ओ बी जब निकालते हैं ओ बी निकालते हैं तो बी डी प्लस ओ डी, बी डी प्लस ओ डी, ये मेथड हमारा सेकंड। एंड ओ सी में जब निकालते हैं तो सी प्लस ओ सी ई प्लस ओ ई, ये हमारा थर्ड मेथड था। तो नाउ वी नो दैट, हमें जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम निकालना चाहें, इसमें ए एफ बी डी सी इतना मिल रहा है, थोड़ा सा आपको माइंड ये लगाना होगा बच्चों कि इसमें देख रहे हैं कहीं ए एफ बी डी सी आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ए एफ बी डी सी ई, क्यों ना अगर हम ए एफ बी डी सी ई को लेफ्ट साइड ले लें और इस सब को हम माइनस में ले करके उस साइड अगर राइट साइड में भेज दें तो अपना कुछ ना कुछ मेथड सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। तो करते क्या है, हम निकाल लेते हैं इम्प्लाइज दैट ए एफ, अगर फर्स्ट से ए एफ की वैल्यू निकालना हुआ, अरे भैया ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ प्लस ओ एफ, फर्स्ट वाले में इसमें हम सॉल्व किए थे। अगर ए एफ की वैल्यू हमें चाहिए तो ए एफ स्क्वायर इक्वल टू हम कर सकते हैं ना, ओ ए लेफ्ट साइड में है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, फ्रॉम फर्स्ट से बना लेते हैं, ये हो गया थर्ड। किससे है, फ्रॉम फर्स्ट से हम थर्ड इक्वेशन बना लिए। ऐसे बी डी की निकालना हुआ, और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों बी डी निकाल रहे हैं ओ डी नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए बच्चों क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में ए एफ बी डी सी यही ले आने हैं। तो जिस साइड से ले आने हैं वही आप माइंड में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आने लगेंगे। बी डी जब निकालना हुआ, बी डी में क्या करते हैं, ये रहा, तो ओ बी माइनस, यही सेम कंडीशन कर लेते हैं, ओ बी माइनस ओ डी, ये बना लेते हैं 4 स्टेप फ्रॉम सेकेंड से, ये सेकेंड इक्वेशन से बना लिए। एंड थर्ड की बात आती है जब, इम्प्लाइज दैट बी डी सी ई में ओ सी हो गया माइनस ओ ई स्क्वायर, ये बना लिए 5 पॉइंट फ्रॉम 5। कुछ समझ में आ गया। अगर लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट अगर हम ऐड कर देते हैं तो अपना मेथड कुछ ना कुछ बन जाता है। तो थर्ड प्लस 4 एंड 5 तीनों को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाला हमारा सॉल्यूशंस आ गया, ए एफ बी डी सी आ गया ना, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यहाँ तक तो लेफ्ट तो आ गया। राइट में देखते हैं, राइट में लिखते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी माइनस ओ ई, यहाँ तक मेथड हो गया। अब कुछ आपके माइंड में बन रहा है, ओ ए अगर हम निकालें, क्योंकि वी नो दैट हमें कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है कि ये देखते हैं, ओ ए माइनस अगर ओ के ई के साथ जोड़ दिया जाए, ओ ई सी, कहने का मतलब अगर ओ को ई के साथ जोड़ दिया जाए तो ई सी की वैल्यू हमें निकल सकती है। ई सी की ए ई की वैल्यू, ए ई इक्वल टू हमारा होगा क्या, ए ई अगर निकालना चाहें ए ओ प्लस ओ ई, ओ ए प्लस ओ ई, कहने का मतलब है फर्स्ट ट्राइंगल में बच्चों हम ट्राइंगल अगर ले रहे हैं जैसे ए ओ ई बाई पाइथागोरस से अगर हम ए ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए ई स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है ए ओ प्लस ओ ई, यही इस साइड देखते हैं। नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम से ए ई की वैल्यू ए ई स्क्वायर इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ए ई हमें फाइंड करना है, अगर ए ई से हम निकालना चाहें ए इक्वल टू ए ओ प्लस ओ ई हो सकता है ज़रूर, ए ओ प्लस ओ ई। नाउ सेकंड बात आती है सी डी की, सी डी की निकालना हुआ तो कहाँ सी डी है, ये रहा सी डी ओ, अगर ये लेना चाहते हैं तो डी ओ प्लस ओ सी, और थर्ड वाला पॉइंट बी एफ की अगर हमें निकालना हुआ तो बी एफ में निकालना हुआ बी एफ, ओ ट्राइंगल ले लेते हैं तो बी एफ की वैल्यू यानी बी एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब क्या हम नाउ मेथड लेते हैं, क्या किसमें मिल रहा है, सबसे पहले हमें ए ई ले आना है, ए ई के साथ आपका पॉइंट्स क्या क्या ऐड हो रहा है, इसमें सब कुछ है। ए ई के साथ हमारा पॉइंट ए ओ प्लस ओ ई मिल रहा है तो ए ओ ओ ई दोनों है ना साथ में, तो ले सकते हैं ओ ए कहिए या फिर ए ओ, इसमें मत कंफ्यूज करिएगा ना तो खुद ना तो हमें, ये आप चाहे जो लिख सकते हैं। ओके, ओ ई माइनस ओ ई
क्यों, और माइनस में क्यों होगा, क्योंकि आपके कंडीशंस बाय पाइथागोरस थ्योरम के जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए हमारा सारा सिस्टम क्या होगा, अपोजिट होने वाले हैं। ओके, यहाँ तक नाउ आपको समझ में आ रहा होगा, आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको कन्फर्म है ये जस्ट अपोजिट में हो रहे हैं। ओ माइनस ओ भी हो गया। अब नाउ सी डी की बात करते हैं, सी डी की ले रहे हैं, डी ओ माइनस ओ सी की ज़रूरत है, देख रहे हैं, यानी कि आप चाहे डी ओ माइनस ओ सी कहिए या फिर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ओ सी कहाँ है भैया, ओ सी, चलिए ले लिए प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ओके, अब नाउ थर्ड बी एफ की बात आती है, तो ओ एफ माइनस ओ बी, यानी कि सबसे पहले हम सी वाला ले रहे हैं, क्यों, ए बी सी आपका रैम्बस है, इसलिए ए बी सी हम पहले लेंगे, फिर डायगोनल्स जो है वो हम बाद में डी ई एफ ले रहे हैं। तो इसमें क्या ज़रूरत है, बचता क्या है, ए ओ हो चुका, ओ ई हो चुका, ओ सी हो चुका, फिर ओ डी हो चुका, बचता क्या, ओ बी ओ एफ, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, लिख क्या देते हैं, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर है, ऑलरेडी हम लिख लेते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए माइनस ओ ई, जस्ट अभी हम सॉल्व कर लिए तो लिख सकते हैं ना ये पोजीशंस, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये कंडीशंस आपकी हो गई। हैंस, सॉरी थोड़ा सा कट हो गया, ये बना लीजिएगा, हैंस प्रूव। तो फर्स्ट आई गेस फर्स्ट वाला यानी 8 पॉइंट के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा यही आपको ये दिक्कत होगी बाय पाइथागोरस अगर पढ़े रहेंगे फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। निकालते क्या है, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी तीनों हम ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन से ही इस इक्वेशन से, एंड सेकंड वाले में बात करते हैं ए इक्वल टू अगर निकालना हुआ ए इक्वल टू हमारा होगा क्या, ओ ए माइनस ओ ई। सबसे पहले हम रैम्बस लेंगे, ए बी सी वाली कंडीशन ले लेंगे, आफ्टर दैट हम ई डी एफ, ये सब हमारा डायगोनल्स है वो कंडीशन ले लेंगे। तो बने रहेंगे, साथ ही साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, बट उसके पहले हम ये ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर हम इसमें 9 भी बताने वाले हैं, बहुत ही ईजी बाय पाइथागोरस थ्योरम से होगा, तो इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो, कह रहा है एक लैडर एक सीढ़ी है, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होती है, सीढ़ियाँ जिस पे आप दनादन चढ़ते जाते हैं। तो लैडर 10 मीटर लॉन्ग जो कि 10 मीटर लैडर मान लेते हैं, ग्राउंड से लेकर के यहाँ विंडो के पास 10 मीटर लॉन्ग रीचेस विंडो, एक विंडो के पास पहुँचती है जिसकी लंबाई क्या है 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर, वो भी कहाँ से, नीचे से भैया लगाते हैं, ग्राउंड है तो ग्राउंड से ही तो वो सीढ़ियाँ लगती हैं ऊपर। ये रहा विंडो, यहाँ तक 10 मीटर की दूरी हो गई, एंड 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर दूरी विंडो है। कहने का मतलब ये ग्राउंड है, इससे 8 मीटर की दूरी पर विंडो है, ये रहा विंडो, और 8 मीटर हो गया ये रहा ग्राउंड। इससे लैडर जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो 10 मीटर इसकी लंबाई लैडर की दी गई होती है, लैडर ये सीढ़ी है। तो हम करते क्या हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, दूरियां किसकी, ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। इस वॉल यानी दीवार से, कहने का मतलब इस ग्राउंड से लेकर के, कहने का मतलब कि फुट ऑफ द लैडर, ये जो सीढ़ियाँ हैं फ्रॉम बेस ऑफ द विंडो, जो कि जिस बेस से विंडो पे रखी गई हैं तो उस बेस की हमें दूरी फाइंड करना है। अरे भैया कहने का मतलब है जब ग्राउंड, चलिए देखते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये हो गया है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर की लंबाई हो गई है, इसकी भी पता हो गई है, लैडर की भी दूरी 10 मीटर हो गई है। यही बेस, जिस बेस से, जिस ग्राउंड से सीढ़ी लगी हुई है 8 मीटर पे, जिस ग्राउंड से विंडो है, तो उस ग्राउंड की दूरी भी तो कंफर्म होनी चाहिए, तो उसी ग्राउंड की हमें डिस्टेंसिंग पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग फैली हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होगा क्या, मान लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ इन प्रोसेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ऐसे सॉल्व होता है। पाइथागोरस ऐसे इसी टाइप्स के दिए रहेंगे,
हाइट एंड डिस्टेंस में भी ऐसे इसी टाइप के आप यूज़ करेंगे। तो ये तो ओनली डिस्टेंस है, हाइट नहीं अभी आ रही है, दूरी एंड ऊंचाई। तो सिर्फ डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम करते क्या है, इसे हम मान लेते हैं हाइपोटेनियस कर्ण, ये हो गया कर्ण, एंड बेस हो गया आधार, एंड ये कंडीशंस क्या हो गई, ये मतलब फाइंड करना है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हो गया कंडीशन लंब। ओके, तो हम करते क्या है, हाइपोटेनियस होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है, या फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, कुछ भी हम समथिंग मान सकते हैं। तो हाइपोटेनियस हम मान लिए हैं AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ पुटिंग द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ यहाँ से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम AC स्क्वायर AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 मीटर लैडर की सीढ़ियाँ हैं, कहने मतलब AC हमें 10 दिया गया है, 10 का वर्ग हो गया। AB हमें फाइंड करना है, चलिए AB फाइंड कर लेते हैं। BC हमें कितना दिया है, 8 मीटर दिया गया है। ओके, मीटर में दूरियाँ दी गई हैं, ऑलरेडी मीटर में दूरियाँ पैमाना होता ही है, मापा ही जाता है। 10 × 10 100 इक्वल टू AB स्क्वायर हुआ, एंड ये हो गया 8 × 8 14। अब क्या करते हैं, 100 माइनस इस साइड ले लेते हैं, 64 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसे फाइंड करते हैं, 36 बचता है इक्वल टू AB स्क्वायर। अगर ये पता है कि रूट हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट लगता है। ओके, वर्ग हटता है, सॉरी वर्ग इस साइड है प्लस माइनस अंडर रूट, बट इसमें आपके क्षेत्रफल निकालना होगा तो एरियाज में बिल्कुल माइनस नहीं यूज होता है, ओनली प्लस ऐड में होगा। तो ये अंडर रूट 36 लग गया, AB हो गया। अब इम्प्लाइज दैट 6 × 6 अंडर रूट में हो गया इक्वल टू AB। जब प्रोसेस निकालना चाहेंगे तो हम करेंगे क्या, 6 मीटर इक्वल टू AB। AB की दूरी क्या होगी, 6 मीटर। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, फाइंड, आपको डिस्टेंसिंग ले आना था, तो लिखते क्या है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 6 मीटर इक्वल टू AB। कैमरे में अच्छे से आपको दिख रहा होगा, AB की दूरी 6 मीटर। नाउ हैंस लास्ट में लिखते हैं द डिस्टेंस ऑफ द फुट, लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द फुट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, फाइंड करना है, यही प्रोसेस। यहाँ से 10 से लेकर के वाल तक आपको लिखना है, फटाफट लिखते चलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, of 6 मीटर एंड यस। ओके, तो यहाँ तक आपको कंफ्यूज कोई भी प्रोसेस नहीं है, यानी कि एक भी मेथड नहीं है, चाहे आप लगाइए या फिर इन भी लगा सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि मैम ये मेथड इस सवाल में नहीं समझ में आया, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो साथ साथ बनाते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जुड़ सकते हो। अपने भाई को भी फ्री डाउनलोड करने के लिए PDF नोट्स वगैरह ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। साथ साथ आप पढ़ाई भी अच्छे से करते रहेंगे।